भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ मेरे भाई। और इस पैगाम को सुनना और इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना मेरे भाई हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई है मेरे भाई, किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई है और किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई है। ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब पर लगाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जिम्मेदारी का हमसे पूछेंगे, इस जिम्मेदारी का हमसे हिसाब होगा मेरे भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने भाई अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर मेरे भाई हम सब की रूह ने आलम अरवा के अंदर अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था कि अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी को गुजारेंगे। भाई दुनिया में आए ना तो दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा और दुनिया की गलाजत को देखा और देख कर इसकी गंदगी को अपने दिल के अंदर ऐसे उतार लिया, ऐसे बसा लिया जैसे भाई ये हमारा ठिकाना है, हमारे को इधर ही लेकर जाना है, हमारी अय्याशी का अड्डा ही है, जितनी अय्याशी करनी है हमें इधर करनी है, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हर इंसान ऐसे मुतमईन होकर बैठा हुआ है। और मेरे नबी का क्या फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है मेरे भाई। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम भी इसको अपनी अय्याशी का अड्डा समझ बैठे, अपनी अय्याशी करने की जगह समझ बैठे। मेरे भाई ये हमारी अय्याशी करने की जगह नहीं है, ये हमारी अय्याशी का अड्डा नहीं है। हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं है और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं, बल्कि दुनिया में जो पूरी कायनात के अंदर हर शे अपनी मर्जी से कुछ नहीं हुआ, करने वाली जात एक अल्लाह की जात है। अल्लाह ने किया अपनी कुदरत से किया और करने में किसी का सलाह, किसी के मशवरा मेरे भाई नहीं लिया। अब वो अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और कामयाब होकर आ जाए। तो मेरे भाई कामयाबी का दारोमदार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरे भाई किसी चीज में जर्रा भर भी कामयाबी नहीं है। हमारा दिमाग जो बता रहा है ना कि काम पे जाऊंगा तो कामयाबी जिंदगी के अंदर आएगी, नहीं, वो गलत बता रहा है। अगर माल के अंदर हमारे को कामयाबी नजर आ रही है मेरे भाई, हम अपने आप को धोखे में डाल रहे, खुदा की कसम। अगर माल में कामयाबी होती ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, ये वक्त इतने बड़े बादशाह गुजरे, इनसे बड़ा कोई बादशाह नहीं था। अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब कर दिखाता अगर माल में कामयाबी होती। कारून के बारे में आता है कि उसके खजानों की चाबियां 70,000 ऊंटों पर लाद कर चला करती थी। अल्लाह का हुक्म, नबी के तरीके उसकी जिंदगी में नहीं थे। अल्लाह ताला ने उसके माल के साथ उसको जमीन में गलत कर दिखाया। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म मेरे भाई हम सब पर क्या फर्ज हुआ, कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई, नमाज। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो फर्ज हुआ वो नमाज। और आज मुअज्जिन बुला रहे, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन खुदा की कसम हमारे भेजों के अंदर ये बात नहीं घुस पा रही। हम अपनी कामयाबी को दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है ना, हम अपनी कामयाबी को दफ्तर के अंदर, बिस्तर के अंदर, मोबाइल के अंदर, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, नए नए शौक में, किसी की मुलाजमत करने में, किसी की गुलामी करने में हम अपनी कामयाबियों को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म क्या आ रहा है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई हम सबकी दुनिया और आखिरत की 100% कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने में जो नमाज है मेरे भाई। अगर हम अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर रहे हैं तो खुदा की कसम, ये बात कसम खा के कही जा सकती है, हम लोग कामयाब है। अगर हम इसको हटकर दूसरे तरीकों से कर रहे हैं तो मेरे भाई हम दुनिया में भी नाकाम है, जलील है, बर्बाद है और आखिरत में भी नाकाम है। अल्लाह ताला ने इस बात को बताने, इस बात को समझाने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में माबूद फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों पढ़ो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था मेरे भाई, अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब करते थे। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था
اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک کوئی نبی آئے گا بھائی؟ سب تیز آواز سے بولنا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر جب یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے کہ اے لوگوں قل تم لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ صرف اس کو کامیاب کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تو ہم کامیاب ہوں گے میرے بھائی؟ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہر اس شخص کے ذمہ لگائی ہے جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری کا ذمہ دار ہے میرے بھائی۔ وہ دکان والا، دفتر والا، کاروبار والا، عہدے والا، ڈگری والا، رینجرز والا، پولیس والا، حکمران، سیاستدان، سب چیزیں ہوگی اس میں، 100% ہوگا، لیکن سب بعد میں۔ سب سے پہلے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا، کس طریقے سے؟ نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا۔ میرے بھائی ہم سب کی 100% کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکم میں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب کون؟ کامیاب وہ دفتر والا، ڈگری والا، رینجرز والا، پولیس والا، حکمران، سیاستدان، کوئی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون؟ جو جہنم سے بچایا جائے گا اور جنت میں داخل کرا جائے گا، وہ کامیاب ہے۔ اسی پیغام کو میرے بھائی آپ لوگوں تک لے کر آئے گا، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر، ہم سب پر لگائی ہے، اس امت مسلموں پر لگائی ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو بھائی، یا کوئی بات میں اونچ نیچ ہوئی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا بھائی، کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، سیکھنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔